स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विवादास्पद बयान को लेकर अब जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव ने विरोध जता दिया है। मंत्री का पुतला भी उनके द्वारा विरोध के साथ दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से रैली निकालकर हाथों में पुतला लिए हुए नारेबाजी करते हुए बस स्टैंड पहुंचे, जहां पुतला जलाते हुए मंत्री के खिलाफ विरोध प्रकट किया। कांग्रेस का ऐसे में आरोप है कि पिछले दिनों सीएमएचओ कार्यालय में खड़ी एम्बुलेंस, अस्पताल की गंदगी और स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था। लेकिन मंत्री ने जवाब में BS4 वाहनों के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन का हवाला देकर बात को टालने की कोशिश की। जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बेतुका बयान दे दिया, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है और साथ ही यह भी कहा है कि मंत्री इस तरह के बयान देकर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस महामंत्री रितेश पटेल ने यह भी कहा कि मामला स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा है, जिसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मंत्री को ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है कि जनता को इलाज कैसे मिले, न कि बयानबाजी करके जिम्मेदारियों से बचें। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये एम्बुलेंसें कई योजनाओं और निधियों यानी कि DMFT, सांसद निधि, विधायक निधि, रुवर्ण मिशन आदि से खरीदी गई थी और उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। और क्या कुछ रही है समस्या। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के बेतुका बयानबाजी करने वाले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का पुतला दहन किया गया है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कोंडागांव जिले के CMHO कार्यालय में जो 9 एम्बुलेंस खड़ी है उनके विषय में आवाज उठाई गई थी। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, जो कि कोंडागांव जिला चिकित्सालय का हाल बद से बदतर हो चुका है। साथ ही साथ स्वीपर की जो कमी है उसकी पूर्ति किए जाने की मांग को लेकर आवाज उठाई गई थी। कल जब 2019 की खरीदी गई गाड़ियां हैं जो कि BS4 हो सकती है, परंतु क्या उस समय प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सो रहे थे? क्या ये रजिस्ट्रेशन कराना उनकी जिम्मेदारी थी? हमने सिर्फ यही मांगा है। हमने भाजपा कांग्रेस को कोसने वाली बात, इसमें राजनीतिकरण करना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ यही मांग किए थे कि जो 9 एम्बुलेंस विधायक निधि, सांसद निधि, बस्तर विकास प्राधिकरण सहित DMFT विभिन्न मदों से जो कोंडागांव की जनता को समर्पित था, ये एम्बुलेंस प्रदत्त थी, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। और अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहीं न कहीं विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की गलती है, प्रशासनिक लापरवाही है, तो उन लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परंतु शब्दों में निंदा करती है। अभी प्रदर्शन किए हैं, आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक 9 के 9 हमारे एम्बुलेंस सड़कों में नहीं दौड़ती, जनता को इसका लाभ नहीं मिलता तब तक। प्रतिनिधि मंडल सौजन्य मुलाकात करता है और जो आवेदन, जो शिकायत, जो ज्ञापन था उसे मुलाकात कर अपनी बातों को रखते हुए मंत्री जी के समक्ष अच्छे ढंग से रखता है। मंत्री जी आश्वासन भी कहीं न कहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, परंतु ठीक उसी के बाद मीडिया जब इसी विषय पे उनसे बयान लेती है, उनसे पूछती है, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। हम मंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, आप पिछले लगभग पौने 2 सालों से आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर आपके विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है तो आपको मंत्री पद में तो रहना ही नहीं चाहिए। आप इसीलिए तो बैठे हैं मंत्री पद में, भ्रष्टाचार की जांच करने, अपने विभागीय लोगों की जांच करने, कार्रवाई करने के लिए। और उन्होंने एक बात कही, जो एम्बुलेंस खड़ी है जो कि कोंडागांव की जनता को समर्पित था, वो सभी एम्बुलेंस BS4 है। उनकी ये बात भी झूठ निकलती है, क्योंकि जो 9 एम्बुलेंस खड़ी है उनमें 3 एम्बुलेंस जो है 2021 की खरीदी गई है, 2020 दिसंबर की खरीदी गई है। यानी 1 अप्रैल 2020 को BS कानून आता है, यानी BS4 वाला, जिसके तहत 1 अप्रैल 2020 के बाद BS4 की गाड़ियां बिक्री नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो स्वाभाविक सी बात है 2020 लास्ट में 2021 में खरीदी गई गाड़ियां BS4 तो हो ही नहीं सकती।